तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। देश के गृह मंत्री इस समय एक मुहिम पर हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, कैराना, इन जगह पर वो घूम रहे हैं, चूंकि चुनाव भी यहीं पर हैं। ये बात अलग है कि 2014 के बाद 2022 में कैराना आए, लेकिन 2014 में छोड़कर गए थे, वहीं से शुरू किया। उत्तर प्रदेश की तरक्की के बारे में नहीं बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोगों को नौकरी मिली इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात हुई। दंगों की बात की उन्होंने कि दंगे मेरे दिल को बड़े दुखते हैं। अब तो लोग भूल गए, हुकम सिंह भी चले गए दुनिया से, मनव्वर हसन भी चले गए दुनिया से। कैराने की अगर आप बात करें तो आप जो हैं कौन से दंगों को याद करा करके कौन सा फ़ायदा लेना चाहते हैं? देवबंद में आए, रोड शो हुआ, 17-18 मिनट रुके और निकल गए, हंगामा हो गया। आपको दिखा दें कि देवबंद में संगीनों के साए में रहे शाह। संगीनों के साए में क्यों रहे देवबंद में? देश में जहां भी गृह मंत्री जाएंगे उनकी सुरक्षा तो होगी, लेकिन देवबंद के अंदर संगीनों के साए में क्या ऐसा वजह था? देवबंद में एक मदरसा है मुस्लिमों का। कोई ये साबित करे कि भाई वहां से इतने लोग आतंकवादी निकले, इतने लोग बम फोड़ते हुए निकले। अब अगर मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान का मुसलमान, आज कोई ISI का जो है मुसलमान जो है आतंकवादी है और यहाँ पर भी मुसलमान पढ़ते हैं, अब यूँ कहने लगेगा वो एक आकर के जो RSS का है, वो प्रोफेसर भी है जाहिल आदमी, तो वो कहने लगेगा अरे इनकी विचारधारा एक ही है। तो नेपाल का हिंदू भी हिंदू है, बर्मा का हिंदू भी हिंदू है, और हिंदुस्तान का भी हिंदू है, अमेरिका में हिंदू रहता है वो भी हिंदू है, लेकिन सबकी सोच है, सबके अलग अलग मामलात हैं। तो इस तरह की बदनामी होती है। तो देवबंद के अंदर संगीनों के साए में, और वो निकल के वहाँ से उनको जाना पड़ा। भीड़ के कारण 17 मिनट रुके। सहारनपुर में 32 मिनट के भाषण में 18 बार अखिलेश का नाम लिया। अखिलेश का नाम ले रहे हैं चूंकि लग ये रहा है कि अखिलेश ही मुख्य जो इस टाइम विपक्षी दल में देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में डोर टू डोर वोट मांगने के लिए पहुंचे। सबसे पहले मुजफ्फरनगर, फिर देवबंद और आखिर में सहारनपुर पहुंचे। फतवों के शहर देवबंद में वो संगीनों के साए में रहे। भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्हें वहां से 17 मिनट में निकलना पड़ा। इसके बाद वो सहारनपुर में पहुंचे। फतवों के शहर देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जहां रहते हैं लखनऊ में, चीफ मिनिस्टर तो वहीं रहता है ना, वहां पर भी नदवा है। जैसे देवबंद का है, इसी टाइप का एक बहुत बड़ा नदवा वहां पर है, वहां भी फतवे दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो फतवों के भी शहर में 5 साल रह रहे हैं, ये तो 17 मिनट में निकल गए वहां से। तो देवबंद को ये बताया जा रहा है, जबकि वहां पर फिर योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं कि हमने ATS का वहां पर एक ऐसा वो खोला है देवबंद में। क्या इंटेंशन है बोलते हुए सिर्फ देख लीजिएगा गूगल पर जा करके। बहुत अच्छी बात है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो मेरठ में खुले, देवबंद में खुले, सहारनपुर में खुले, मथुरा में खुले, बनारस में खुले, कहीं भी खुल सकता है। लेकिन इशारा क्यों कर रहे हैं देवबंद की तरफ आप? क्योंकि वहाँ एक मदरसा है, बड़ा मदरसा है। इसी मदरसे के जो बानी थे, जो पूर्वज थे, जिन्होंने इनको पैदा किया है, अगर तारीख़ में आप आएँ तो आपको पता चल जाएगा, अंग्रेज़ों के माध्यम से जो लिखी हुई तारीखें हैं, इतिहास है, पता चल जाएगा कि उन्होंने लिखा कि अंग्रेज़ों ने कि जितना देवबंद के आलिमों ने हमें परेशान किया किसी ने नहीं किया। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत लोग फांसी पे लटक गए। वही फांसी पे नहीं, सरकारी, ये रणजीत सिंह करके एक उनका आदमी होता था, आप जानते हैं, वो अंग्रेज़ों का था आदमी। उस समय जब वो उन्होंने मारकाट शुरू की, तो मैं आपको बता दूं दर्शकों कि दिल्ली से जो पाकिस्तान का लाहौर का रास्ता जाता पूरा पंजाब होते हुए लाहौर तक, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहाँ पर किसी आलिम को लटकाया ना गया, इतना लोगों को मारा गया। अब आप कहेंगे कौन सी किताबों से है, तो मुझे पर्सनल कमेंट करके आप मांग सकते हैं। मैं वो इतिहास की किताबें आपको बता दूंगा जो मुस्लिम धर्म की या अंग्रेज़ों ने या अच्छे इंटेलेक्चुअल्स ने लिखी है, और उन्होंने बताया कि मुसलमानों ने भी बेपनाह खून बहाया है। ठीक है, चलिए। सहारनपुर की सभा में उन्होंने 32 मिनट तक भाषण दिया। इसमें 8 बार अखिलेश का नाम लिया। रोड शो कर रहे हैं, ये भी मैं बता दूँ आपको। चुनाव आयोग चुप, मुकदमा करने में वैसे बहुत माहिर हैं पूरा प्रशासन तंत्र, लेकिन अमित शाह के खिलाफ कोई बोल कर दिखा दे। रोड शो हो रहा है, वहाँ पर हंगामा हो रहा है, बहुत लोग हैं। और दंगों की याद दिला करके, जिस चीज़ को भूल चुके हैं वो लोग, उनको याद दिला करके बताया जाता है कि मैं भूला नहीं हूँ वो दंगे। आप भूल गए। अगर आपने वोट देने में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो फिर वही सरकारें आ जाएंगी जो कुछ पर्टिकुलर समुदाय को या इस तरह की जो है कुछ इशारा दे करके कि वो फिर गुंडागर्दी करने लगेंगे।
आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी तो आपके कार्यकाल में हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अगर कोई पूछे तो। दर्शकों, ये चुनाव है और देखिए, आप सुनने वाले कोई भी हैं, जब आप ठंडे मन से बैठते हैं तो पता आपको भी है कि नेता अपनी ही हंडिया को बनाते हैं, अपनी हंडिया को सेकते हैं और निकल जाते हैं। 2014 में कहा अमित शाह ने कि मैं आया था, 2022 में 8 साल कहाँ थे आप? चुनाव में आ गए। पहले जब आप आए थे, जब भी आपने कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों को याद रखना है ना? अब ये वक्त आया है। ये लोग कोई भी बयान दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अभी विपक्ष का उम्मीद करके देखिए कोई नेता ऐसा रोड शो कर दे, नोटिस आ जाएंगे, कुछ मुंह से ऐसी बात निकाल दे तो उसको आतंकवादी, उग्रवादी और दुनिया भर के तमगों से ये लोग नवाज देंगे कि आप तो पाकिस्तान परस्त आदमी हैं, आप चाहे कुछ भी करें। आपसे मुताल्लिक जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो चाहे कितने भी सड़कों के अंदर उधम मचाएं, कितनी भी मारकाट करें, सब आपको वो है, लेकिन जनता सब देख रही है। और फिर ये धर्म संसदें लगती हैं, इसके अंदर उभारा जाता है। अब फिर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ठोक दो की राजनीति, 80 और 20 का चुनाव है, फिर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। समझ में नहीं आता कि इनकी हंडिया में क्या क्या डाला हुआ है। या तो सबका साथ सबका विकास मत कहिए, या फिर यूं मत कहिए कि लड़ाई 20 और 80% की है, या फिर यूं मत कहिए कि मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं भूला हूं, या फिर यूं मत लिखवाइए अखबारों में कि संगीनों के साए में अमित शाह देवबंद में, फतवों के शहर में। क्या बनाकर रख दिया देश के दूसरे नंबर की जनता को। दर्शकों, इस बात के बारे में तो आप एहसास कर सकते हैं। या धर्म के धर्मांध में जुड़ करके मुसलमान को वोट दे दे और हिंदू को वोट दे दे, लड़ाई पे मुहाज पे तैयार हो जाए। रोटी की लड़ाई कौन लड़ेगा? बेरोजगारी की लड़ाई कौन लड़ेगा? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के हालात जो हैं उसके बारे में क्या ये गोदी एंकर्स जो एंकर्स हैं आपको घंटों घंटों बातें बताते हैं? क्या बातें बताते हैं? अभी राकेश टिकैत एक जगह बात कर रहे थे, मैंने देखा तो वो इंडिया टीवी रजत शर्मा, कैसी पत्रकारिता करी इस आदमी ने 30-35 साल। देखिए, राकेश टिकैत ना तो नेता है वो, ना कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, और ना ही वो चुनाव के अंदर हिस्सा ले रहा है। उसको बुलाया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि मालूम है कि किसान इस वक्त नाराज हैं, तो राकेश टिकैत को बुला लो और इसकी कमीज उतार दो और इस तरह से इसे बदनाम कर दो। कौन कर रहा है? इंडिया टीवी का एक एंकर दबंगा ही दिखा रहा है, गुंडा ही दिखा रहा है। इतना कहा राकेश टिकैत ने कि बात आप मुझसे कर रहे हैं, लेकिन ये पीछे जो प्रोमो है इस पर राम मंदिर क्यों लगा हुआ है? बताइए भाई। आप दर्शकों समझिए ना इस बात को। आप, मैं बहुत सुकून से आपसे बात कर रहा हूं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट किया है, जैसे भी किया है। लेकिन अब ये जो सौरभ शर्मा है, इंडिया टीवी का एंकर, रजत शर्मा का चेला, ये राम मंदिर का प्रोमो ला रहा है। क्यों भाई? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? राकेश टिकैत ने जब इस बात को कहा तो उससे लड़ने को तैयार हो गया वो। आप जाके जो देख सकते हैं, हमारे साथी एंकर ने आपको दिखाया है। तो क्या है ये जर्नलिज्म के अंदर बैठे हुए जो रक्षक बनते थे भक्षक बन गए हैं, तंत्र में बैठे हुए लोग धार्मिक बन गए हैं, पुलिस हिंदू या मुसलमान बन गई है, और ये राजनेता तो बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप खुद नहीं जा पाए, किसी से पूछिएगा कि लोकसभा की जो कैंटीन है वहाँ पर ठट्टे जो फाड़ते हैं ये आपस में बैठ के, बहुत कम पैसों में थाली बड़ी शानदार मिलती है। ये लोग आपस में कैसे हंसते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं मैं दंगा भूला नहीं हूँ अमित शाह, और निकल गए फिर देवबंद से, पहली बार पहुँचे थे वहाँ। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते हैं, ना हम किसी पार्टी के बारे में फॉलो करते हैं आपको कि आप वहाँ जाइए, लेकिन देश के लिए वोट कीजिए, देश के लिए सोचना चाहिए। तो बड़ी खबर कि अमित शाह 18 मिनट के निकलना पड़ गया देवबंद से, और देवबंद को कैसा शो किया ये आपने देखा है, रोड शो और ये शो और वो शो, और चुनाव आयोग शांत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।